केंद्र में रखकर आचार्य समर्थभद्र महाराज ने पहले श्लोक में कहा कि जो स्वयंभू थे और जिन्होंने प्राणियों के हित करते हुए इस भूतल पर अपने सम्यक ज्ञान रूपी केवल ज्ञान रूपी विभूति के नेत्रों से इस धरती के अंधकार को चंद्रमा की तरह दूर करते हुए जो विराजित हुए, ऐसे भगवान ऋषभदेव और जो इस युग के पहले प्रजापति थे, जीने की इच्छा रखने वाले प्राणियों को जिन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प आदि 60 कर्मों का उपदेश दिया तथा आत्म तत्व का बोध होने के उपरांत जिन्होंने संपूर्ण मोह माया से अपने आप को मुक्त कर लिया, ऐसे विद्वानों में जो श्रेष्ठ हुए, ऐसे भगवान ऋषभदेव ने सागर तक फैली हुई इस धरती को, धरती रूपी स्त्री को, जिसने समुद्र के जल को ही अपना वस्त्र बनाया, उसे भी छोड़ दिया। जो मुमुक्षु थे, इक्ष्वाकु कुल के आदि यानी प्रधान थे, आत्मवान आत्मा के ज्ञाता थे, ऐसे अपने आप में समर्थ प्रभु अपने उपसर्ग परिसहों को सहन करने वाले और मार्ग में अडिग रहने वाले भगवान ने दीक्षा ली। अब भगवान की दीक्षा हो गई, उसके बाद क्या हुआ, चलिए। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, निनायो निर्दय भस्म सात्क्रिया, निनायो निर्दय भस्म सात्क्रिया, निनायो निर्दय भस्म सात्क्रिया, निनायो निर्दय भस्म सात्क्रिया, जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽञ्जसा, जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽञ्जसा, जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽञ्जसा, जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽञ्जसा, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः, स्वदोषमूलं स्वसमाधि तेजसा, निनायो निर्दयभस्म सात्क्रियां, जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽञ्जसा, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, दीक्षा लेके तपस्या की। तपस्या से क्या हुआ, तपस्या क्या करते, स्वदोष मूलम, अपने दोषों के मूल यानी जड़ क्या है, राग देश मोह। क्या है दोष का जड़, दोष की जड़ क्या है, राग देश मोह। उसको स्वसमाधि तेजसा, स्वसमाधि अर्थात अपने आत्म ध्यान रूपी तेजस यानी अग्नि के द्वारा, ठीक है। स्वसमाधि आत्म ध्यान निर्मल शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा, ठीक है। स्वसमाधि तेजसा मतलब आत्म ध्यान की अग्नि के द्वारा, निनाय अर्थात नष्ट कर दिया, ले गए, क्या किए, यो यानी जो, निर्दय भस्मसात क्रियाम, निर्दयता पूर्वक भस्मसात क्रिया को निनाय यानी प्राप्त करा दिया। यानी जिन्होंने यह सदोष मूलम ससमाधि तेजसा निर्दय भस्मसात क्रियाम निनाय, जिन्होंने अपने दोषों के मूल को अपनी समाधि रूपी अग्नि यानी शुक्ल ध्यान रूप अग्नि के द्वारा
भस्म निर्दयता पूर्वक भस्मसात कर दिया। किसको? दोष के मूल को। राग देश मोह को दया से दूर नहीं कर सकते, उसके प्रति निर्दय होना। निर्दय होने का मतलब क्या? तलवार मार के, माने यहाँ पर उस पर कोई दया मत करो, उस पर कोई करुणा मत करो, अर्थात उसमें सॉफ्ट कॉर्नर मत रखो, उसे अपना शत्रु मानो और जड़ मूल से उखाड़ कर फेंको। समझ गए? तो पहले दो चरणों का अर्थ क्या हुआ? यह सदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निर्दय भस्मसात क्रियाम निनाय। जिन्होंने अपने दोषों के मूल को यानी राग देश मोह या काम क्रोध लोभ आदि जितने भी दोष हैं उनको अपनी समाधि के तेज से यानी अपनी ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा निर्दय भस्मसात क्रियाम निनाय निर्दयता पूर्वक भस्मसात क्रिया कर दिया, यानी उनको भस्म कर दिया, उन्हें जड़ मूल से नष्ट कर दिया। फिर क्या? जगाद कहा। जगाद यानी कहा। किसको कहा? तत्वम, तत्व का उपदेश दिया। किसको दिया? जगतेर्थिन। जगतेर्थिन यानी जगते इस जगत में, अर्थ ने अर्थात अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले जगत में। तो अर्थ ने जगते कल्याण के इच्छुक जगत के प्राणियों को कैसे कहा? अंजसा, एकदम स्पष्ट रूप से। क्या? तत्वम, तत्व के स्वरूप को। क्या कहा? जगात। तो जगते अर्थ ने अंजसा तत्वम जगात, जगत के हित चाहने वाले प्राणियों को अंजसा स्पष्टतया तत्वम जगात, तत्व उपदेश दिया। और फिर क्या किया? ब्रह्म पदामृतेश्वर च बभूव च, और ब्रह्म पदामृतेश्वर, ब्रह्म पद के अमृत ईश्वर अर्थात मोक्ष स्थान के अविनाशी स्वामी बभूव हुए। तो भगवान ने दीक्षा ली, तो दीक्षा लेके क्या किया? अपने कर्मों को भस्म किया। कर्मों को भस्म करके क्या किया? जनता को हित का उपदेश दिया। और फिर क्या किया? अविनाशी मोक्ष सुख के स्वामी हो गए। ब्रह्म पद यानी मोक्ष पद, अमृत यानी अविनाशी, ईश्वर यानी स्वामी। तो ब्रह्म पदामृतेश्वर बभूव हो गए। तो भगवान ने केवल अपना कल्याण किया होता तो हमारे काम के नहीं थे। उनने अपना कल्याण के साथ हमारे कल्याण का मार्ग दिया। ठीक है? तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ? जो अपने दोषों के मूल को अपने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा निर्दयता पूर्वक भस्मसात कर दिए। ठीक है? निनाय कृतवान नीतवान। और जिन्होंने जगते अर्थ ने जगते कल्याण के इच्छुक जगत को तत्वम जगात, तत्व का उपदेश दिया। च, और अंत में ब्रह्म पदामृतेश्वर बभूव, ब्रह्म पद मोक्ष पद के अमृत अविनाशी ईश्वर यानी स्वामी बभूव हुए। ठीक है? स्वस्यात्मनो दोषा रागादेह तेषां मूलम कारणम घाति कर्म चतुष्टयम तत्निनाय नीतवान। स्वस्यात्मनो दोषा रागादेह तेषां मूलम कारणम घाति कर्म चतुष्टयम तत्निनाय नीतवान। स्वस्य आत्मना दोष, आत्मा के दोष, स्वदोष मूल। आत्मा के दोष क्या है? राग द्वेष मोह। उसका मूल कारण यानी घाती चतुष्टय, उसको जिन्होंने ले गए, काम नीतवान प्राप्त करा दिया। किसको प्राप्त करा? काम निर्दय भस्मसात क्रियाम, निर्दय भस्मसात क्रियाम। दया तो निष्क्रांता निर्दया, दया तो निष्क्रांता निर्दया। साचा सौ साचा सौ भस्मसात क्रिया भस्मसात क्रिया। च कास्येन यत्कात्स्येन
भस्म करणम भस्म करना भस्म सात क्रिया भस्म सात किया ताम ताम। वो क्या किए? निर्दय भस्म सात क्रिया को लेके करा दिया। निर्दय भस्म सात क्रिया क्या है? दया से जो निष्कांत है उसका नाम निर्दय। और भस्म सात क्रिया क्या है? जड़ मूल से भस्म करने का नाम भस्म सात करना है। क्या करना? किसी को आत्मसात करना और किसी को भस्म सात करना। आत्मसात भस्म सात का मतलब क्या है? उसको पूरी तरह से अपना लेना आत्मसात और पूरी तरह से मिटा देना भस्म सात। तो कार्सेन पूर्ण रूप से भस्म करना, राख में बदल देना। थोड़ी बहुत दया करके इतने से रहने दो, इतने अनादि से मेरे साथ रहा है, थोड़ा कर्म तू रुक जा। बोले नहीं, तू रुकेगा तो पनपेगा, मुझे पता है। तो तेरा तो जड़ ही मिटाना है। गाजर घास अगर कहीं हो जाए और तुम सोचो थोड़ी तो है, पूरा खेत गाजर घास हो जाए, उसको तो उठा करके जला करके जड़ में मट्ठा और डालना पड़ता है ना। तो निर्दयता पूर्वक जिन्होंने भस्मसात कर दिया, किए ना, किससे किया? जलाया। किससे जलाया? स्वसमाधि तेजसा, समाधि तेजसा अपनी समाधि रूपी अग्नि से। स्वस्थ समाधि स्वस्य समाधि परम शुक्ल ध्यानम, परम शुक्ल ध्यान अपनी समाधि क्या है? परम शुक्ल ध्यान। सएव तेजो अग्नि एव तेजो अग्नि तेन तत्क्रियाम तन्नयन स तेन तत्क्रियाम तत्नयन से किम कृतवान कृत्वा इत्याह। तो परम शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि है, उससे वो भस्मसात क्रिया किए। और भस्मसात क्रिया करके क्या किए? चुप बैठ गए कि नहीं? क्या किया? जगत कथितवान, जगत कथितवान कहा। किम? क्या कहा? उपदेश दिया। क्या दिया? तत्वम तत्वम जीवादि स्वरूपम, जीवादि स्वरूप जीवादि तत्व का स्वरूप कहा। कसमें? किसके लिए कहा? तस्मै जगते जगते प्राणी गणाय, प्राणी गणाय प्राणियों के लिए। किस? कथम भूताय, कथम भूताय कैसे प्राणियों के लिए? सबके लिए। अर्थिने अर्थिने तत्व परिज्ञानाभिलाषिने, तत्व परिज्ञानाभिलाषा जो तत्व के ज्ञान की अभिलाषा रखते हैं, जो अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, वो अर्थी। सुगत सुगतवत सुगतवत् बुद्धवत परप्रतारकत्वेन सो परप्रतारकत्वेन सो असौ तत्वं कथितवान् तत्वं कथितवान् इति आह अंजसा परमार्थेन। अंसा परमार्थ भैया दूसरों की तरह सुगत बुद्धों की तरह दूसरों को ठगने के लिए वो तत्व का उपदेश दिया। बोले नहीं, अंजसा परमार्थ से कहा। कैसे कहा? परमार्थ। ननु बुभुक्षादि दुख पीड़ित ननु कदाचित विचतम अपि कथयिष्यति कदाचित् वितत्वमपि कथयिष्यति अतो अंजसा इति उक्तम। इति उत्तम अरे भाई, भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति कभी झूठ भी बोल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने अंजसा कहा, यानी सच्चा कहा, वास्तविक कहा, इधर उधर का नहीं कहा। बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर, बभूव ब्रह्मपदाम ब्रह्मपद के अमृतेश्वर हुए। बभूव च संजातवांश्च बभूव च संजातवांश्च कथम भूतो कथम भूतो ब्रह्मपदामृतेश्वर। ब्रह्मपदाम वे हुए, क्या हुए? ब्रह्मपद के अमृतेश्वर हुए। ब्रह्मपद क्या है? ब्रह्मपदम मोक्ष स्थान, ब्रह्मपदम मोक्षस्थानम तत्समृतम अनंतम सुखम। तस्समृतम अनंतम सुखम ब्रह्मपद का अर्थ मोक्ष सुख, मोक्ष स्थान, उसका अमृत के आनंद सुख। तस् ईश्वर स्वामी, तस्सेश्वर स्वामी उसके ईश्वर यानी उसके स्वामी। अतः कथम तत्र भगवती, अतः कथम तत्र भगवती। जब मोक्ष के अनंत सुख के स्वामी हो गए तो उन भगवान को क्षुद्र दुख लेशोपी कथम, शुद्ध दुख लेसो भूख प्यास की छोटा सा थोड़ा सा लेश भी दुख नहीं हो सकता। यत्यः केवली भुक्ति परिकल्पना श्रेयसी स्यात्, यत केवली मुक्ति परिकल्पना श्रेयसी स्यात्। जिससे कि हम केवली भुक्ति की परिकल्पना करें, वो भोजन नहीं करते। ठीक है, भूखी नहीं तो भोजन क्या करेंगे? अंतिम
अब वो आचार संबंध भर से अपन मिलते तो बताते हैं। ब्रह्मपद ही ब्रह्म ज्ञानामृतेश्वर ले सकते हैं। सबीश्व चक्षुर्विशुभोर्चित सता। एक यहाँ आ गया, सविश्व चक्षुर विशुभोर्चित सता। समग्र विद्यात्म बपुर निरंजन। समग्र विद्यात्म बपुर निरंजन। पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो। पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो। जिनो जितच्छुल्लकवादिशासन। सविस्मृचक्षुर्विशुभोर्चितः सतां समग्र विद्यात् वपुर्निरञ्जनः। पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो। जिनो जितक्षुल्लकवादिशासन। अब ब्रह्म पद के अमृतेश्वर हो गए, ब्रह्म पद रूप अमृत के ईश्वर हो गए। अब क्या हुआ? स विश्व चक्षु, वे विश्व चक्षु यानी जगत ही जिनको देखने वाले आँख जिनके पास हो गई, यानी जो केवल ज्ञान, जिनका केवल ज्ञान रूप नेत्र संपूर्ण जगत को देखने वाला। विश्व चक्षु किसको बोलते हैं? जो पूरे विश्व को देखे उसका नाम विश्व चक्षु, या जिसकी आंखें विश्व में फैल जाए उसका नाम विश्व चक्षु। तो भगवान के साथ दोनों हैं, उनका ज्ञान जगत में फैला है और जगत की वस्तुएं उनके ज्ञान में है, इसलिए वो विश्व चक्षु। सविश्व चक्षु वृषभ अर्चित, विश्वभोर्चित। वृषभ अर्थात सब में प्रधान। अर्चित किससे? सताम अर्चित, यानी सत्पुरुषों के द्वारा, इंद्र आदि के द्वारा जो अर्चित यानी पूजे गए। समग्र विद्यात्म बपुः निरंजन। समग्र विद्यात्म अर्थात जीवादि समस्त पदार्थों को विषय करने वाली आत्म विद्या ही जिनका बपु यानी स्वरूप है। समग्र विद्यात्मा ही जिनका बपु यानी शरीर है, अर्थात जो जीवादि समस्त पदार्थों को विषय करने वाले बुद्धि स्वरूप है। ऐसे पुनातु पवित्र करे, चेतो चित्त को, किसके? मम चेतो पुनातु, मेरे हृदय को पवित्र करे। कौन? नाभिनंदनो, नाभिनाथ के पुत्र नाभिनंदन, जिनो वृषभ। नाभिनाथ जिन, ऋषभ जिन, मेरे हृदय को पवित्र करे। वृषभों को यहाँ लगा लेना। और कैसे? जित क्षुल्लकवादी शासन, जिन्होंने क्षुद्रवादी रूप शासकों को, जितने कुमतवादी हैं उन सबको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे जिन ऋषभदेव नाभिनंदन मेरे चित्त को पवित्र करे। कौन पवित्र करे? नाभिनंदन। कैसे नाभिनंदन? जो वृषभ सब में प्रधान है। और कैसे? जो जिन है। जिन कैसे? जित क्षुल्लकवादी शासन, क्षुद्रवादी रूप शासनों के द्वारा, अथवा जिनो जितच्छुल्लकवादी शासन, जिनका शासन क्षुद्रवादियों के द्वारा अजित है, जीता नहीं जा सकता। जिनो जीता अकालोक मान लो, जित क्षुल्लकवादी शासन कह दो, अथवा ये ज़्यादा इसमें महिमा अजित है, क्षुल्लकवादी शासन। ठीक है। तो श्लोक का अर्थ क्या? सविश्व चक्षुर, वे जगत चक्षु, जगत नेत्री। ठीक है। वृषभो सब में प्रधान, अर्चिता यानी पूजित, किससे?
पूजित किससे? सताम अर्चित है, सत्पुरुषों के द्वारा, इंद्रादिक सत्पुरुषों के द्वारा जिनकी पूजा की गई है। समग्र विद्यात्म वपु, जिनका स्वरूप समग्र विद्यात्मक है, यानी जीवादि पदार्थों को विषय करने वाले है, जिनकी बुद्धि ऐसे निरंजन कर्म रहित अंजन रहित ऋषभदेव नाभिनंदन क्षुल्लक, जिन्हें क्षुद्रवादियों के शासन के द्वारा आज तक कभी जीता न जा सका, वे मेरे चित्त को पवित्र करे। पुनाति चेतो मम चेतो पुनातु, मेरे चित्त को पवित्र करे। हो गया? टीका पढ़ लो। प्रागुक्त विशेषण विशिष्टो भगवान विश्वचक्षु, पहले जो बताया गया सब ब्रह्मनिष्ठ सदोष मूलम समाधि इच्छा निनायो निर्दय भस्मसात की आम जगात तत्तम जगते बहु ऊंचा ब्रह्म पदामितेश्वर, उन विशेषणों से युक्त भगवान विश्वचक्षु, चक्षुरीव चक्षु केवल ज्ञानम पदार्थ प्रकाशन हेतुत्वात्, वो विश्वचक्षु हैं। क्यों? चक्षु की तरह जो है चक्षु केवल ज्ञान पदार्थ के प्रकाशन में हेतु होने के कारण विश्वस्मिन त्रैलोकोदरवर्ती वस्तु संघाते चक्षु प्रकाशकत्वेन प्रवृत्तम केवल ज्ञानम यस्य स। तीन लोक के पेट में रहने वाले सभी वस्तुओं के लिए चक्षु की तरह प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त केवल ज्ञान है, जिसके तो जो विश्व चक्षु, जो जगत के चक्षु। कथम भूत अर्चित पूजित है किन नामशो, वो कौन है? वृषभो वृषो धर्म तेन भाति शोभते सवा भाति प्रकटी भवति यस्मादशो वृषभ। वो विश्वचक्षु कौन है? वृषभ है। वृषभ कौन है? वृष का अर्थ धर्म, जिससे धर्म शोभायमान हो अथवा जिससे धर्म प्रकट हो, उसका नाम वृषभ। वृषभ का अर्थ प्रधान भी होता है। कथम भूता अर्चिता पूजिता, वो कैसे हैं? तो पूजित हैं। केशाम, किससे पूजित हैं? सताम विपश्चिताम इंद्रादि नाम, सत्पुरुषों के द्वारा, विपश्चित यानी विद्वानों के द्वारा। कौन? इंद्रादि के द्वारा जिनकी पूजा की गई। ननु सकल कर्म क्षयात पूर्वम असो विश्वचक्षुरस्तु तत्प्रक्षेतु जड़ो भवति, ननु सकल कर्म क्षयात पूर्वम असो विश्वचक्षुरस्तु तत्प्रक्षेतु जड़ो भवति। अरे महाराज, जब तक कर्म का पूरा क्षय नहीं हुआ तब तक विश्वचक्षु तो हम मान ले, कर्म का क्षय हो जाने के बाद तो जड़ हो गए। बौद्ध ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला अब तो जड़ हो गए। कैसे? बुद्धि आदि विशेष गुणादि नाम अत्यंत उच्छेदात इति योगः, वैशेषिक लोग की क्या योग और न्याय वैशेषिक क्या मानते हैं कि बुद्धि आदि विशेष गुणों का अत्यंत विनाश का नाम ही मोक्ष है। तो मोक्ष उनको मिला तो बुद्धि आदि खत्म हो गए, तो जड़ बन गए। इसी के लिए शाद्वाद मंजरी में लिखा है, वो खोजा था उस श्लोक, वरम वृंदावने रम्य श्रृगालस्य संभावनम न च वैशेषिकीं मुक्तिर कचिदपि स्मृता। उसमें है, जैन धर्म और दर्शन में कोट है, निकाल लेना है पूरा श्लोक। इस श्लोक में भूलता हूँ कि वृंदावन का सियार बनना अच्छा है वैशेषिकों के द्वारा मान्य मुक्ति की अपेक्षा, वहाँ कुछ बचा ही नहीं। फिर कह रहे हैं सांख्य क्या कहते हैं? चैतन्य मात्र रूप है इति सांख्या, आत्मा के चैतन्य मात्र रूप को प्रकट करना सांख्य कहते हैं। अत्राह भैया ऐसा नहीं है। समग्र विद्यात्म वपुर निरंजन, वे समग्र विद्यात्म वपु हैं और निरंजन है। अंजनात् ज्ञानावधि वर्णादि कर्मणो निष्क्रांतो निरंजन। निरंजन यानी अंजन, यानी ज्ञानावर्णादि कर्म से जो रहित है वो निरंजन है। सकल कर्म विप्रमुक्ता सनात्मा,
समग्र विद्यात्म भवति, समग्र विद्यात्म पूर्वभवति, संपूर्ण कर्म से मुक्त होता हुआ ये आत्मा समग्र विद्यात्म वपु होता है, यानी उनका शरीर समग्र विद्यात्मक हो जाता है। न जड़ो, न तो जड़ होता, ना भी चैतन्य मात्र रूप, न ही सांख्यों की तरह चैतन्य मात्र रूप होता है। समग्र संपूर्ण जीवादि अशेष वस्तु विषया, संपूर्ण जीवादि अशेष वस्तु विषया, विद्या बुद्धिरात्मनो वपु, विद्या बुद्धिरात्मनो वपु, स्वरूपम यश स। यहाँ क्या है? समग्र विद्यात्मक पुकार क्या? समग्र यानी संपूर्ण जीवादि अशेष वस्तु का विषय रूप विद्या ही जिसकी बुद्धि है और वही जिसका स्वरूप है, उसका नाम है समग्र विद्यात्म वपु। और जो कर्म से रहित है वो निरंजन है। इत्थम भूतो भगवान किम करो तो, इत्थम भूतो भगवान किम करो तो। अब ये भगवान मेरा क्या करे? तो कहते पुनः तू, पुनः तू पवित्री करो तो, सकल दोष विशुद्धम करो तो इत्यर्थ। ये मुझे पवित्र करे, मेरे सारे दोषों को विशुद्ध करे। किम तत् चित्तम आत्मस्वरूपम, अपने आत्मस्वरूप को करे। ठीक है, कैसे आत्मस्वरूप को करे? तो कह रहे हैं कश्यम, किसके आत्मस्वरूप को करे? चित्त को करे, यानी आत्मस्वरूप, मन की जगह आत्मा को ले आए, है ना। और किसके आत्मस्वरूप को करे? ठीक है, तो कह रहे मम, स्तुति कर तू, मुझ जो स्तुति कर रहे हैं। पुनरपि कथम भूतो वृषभ, वो ऋषभ देव कैसे हैं? नाभिनंदन, नाभे चतुर्दश कुलकरश्य, नंदन सुत, 14वें कुलकर नाभिराज के जो नंदन है, पुत्र हैं, जिन्हों निखिल बाह्याभ्यंतर शत्रु निर्मूलोन्मूल कर, जो संपूर्ण बाहरी और भीतरी शत्रुओं के जड़ मूल से जिनने जीत लिया, उन्मूल कर दिया। जित क्षुल्लकवादी शासन, जित क्षुल्लकवादी शासन, क्षुल्लकानी लघुनी क्षुद्रानी विशिष्ट पुरुष प्रणीतत्वा भावात, यहाँ जिनने क्षुल्लकवादी शासनों को जीत लिया। क्षुल्लक यानी लघु, छोटा, क्षुद्र भी होता है। आप कोश में देखोगे क्षुल्लक का मतलब क्षुद्र लिखा, जबकि क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा साधु। अब जितने भी कोश लिखे सब उन्हीं लोगों ने लिखे हैं जो जैन धर्म को सही तरीके से समझते नहीं या समझाना नहीं चाहते, उनने क्षुल्लक का अर्थ उल्टा कर दिया। क्षुद्र या क्षुद्र दोनों अर्थ होता है। विशिष्ट पुरुषों के द्वारा प्रणीत न होने के कारण क्षुद्र हो गया। तानी च तानी वादी शासनानी च, वे सब जितने भी वादियों के मार्ग हैं परस्पर विरुद्धम, सर्वथा अनित्य क्षणिकादि तत्वम वदन्ति इति वादिना। वह परस्पर विरुद्ध, कोई सर्वथा नित्य बोलता है, कोई सर्वथा क्षणिक बोलता है। इस प्रकार के तत्व को बोलने वाले वादी कपिलेश्वर, सुगतादय, कपिल, सुगत आदि बौद्ध आदि तेषां शासनानि मतानि जितानि क्षुल्लकवादी शासनानि येन इति। ये शासन जिनके द्वारा जीते गए उनका नाम जिन्हों जित क्षुल्लकवादी शासन अथवा अजित क्षुल्लकवादी शासन इति च पाठ। जिन्हें क्षुल्लकवादी शासन नहीं जीत सकते ऐसा भी पाठ लगा सकते हैं। ना जितम क्षुल्लकवादी भी शासनम यस्य, क्षुल्लकवादियों के द्वारा जिनके शासन को नहीं जीता जा सका। तो जो विश्वचक्षु हैं, वृषभ हैं, इंद्रादि विद्वानों के द्वारा पूजित हैं, जो समग्र आत्म विद्या स्वरूप है अर्थात समस्त तत्वों के विद्या स्वरूप हैं, केवल ज्ञान आदि से युक्त हैं, निरंजन ज्ञानावरण आदि कर्मों से रहित हैं, ऐसे नाभिनंदन क्षुल्लकवादी शासनों को जीतने वाले अथवा क्षुल्लकवादी शासनों को शासन जिन्हें कभी जीत नहीं सके, वे मम चेतो मेरी आत्मा को पुनः तू पवित्र करे। चलिए, जावानी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सोबानी मस्तक धरो सदा देत होंडो, ए जिनवानी भारती तो ए जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन।